बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके साथ एक स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास आधा किलो दूध है और 4 अदद ब्रेड है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इस स्वीट को खाएंगे, आपको ऐसा लगेगा आप गुलाब जामुन या रसमलाई खा रहे हैं। इतनी सिंपल रेसिपी है कि ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे इसे। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड ले लिए, उनकी जो साइडें हैं उनको मैंने कट कर लिया था। तो साइडों को रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैंने बॉल में ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैं 2 जो है टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और आधा कप यहाँ पे मैंने दूध शामिल कर दिया। अब इनको जो है मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। तो अच्छे से जो है मैं इसको यहाँ पे गूँध लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो है मैं यहाँ पे इसको उंगलियों की मदद से मस लूँगी ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। तो उंगली की मदद से मैंने इसको जो है हाथों से अच्छे से मसल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी क्योंकि इससे ये और ज़्यादा स्मूथ बनेंगे। दोबारा से इसको मैं जो है मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पे इसकी मैं गोलियाँ बना लेती हूँ। हाथों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो मैं रसमलाई जैसी इसकी सारी गोलियाँ तैयार कर लूँगी। तो तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 अदद जो है वो तैयार हो गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, अच्छे से उसको गर्म कर लिया और सारी गोलियाँ जो है मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। तो इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं जो है वो फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने जो है यहाँ पे ले लिया दूध। मैंने यहाँ पे खालिस दूध लिया है आधा किलो तकरीबन। अच्छे से यहाँ पे मैं इसको जो है वो पका लूँगी। चीनी यहाँ पे ऐड करूँगी 4 चम्मच। जितना आपको मीठा पसंद हो आप इसमें इतना ऐड कर सकते हैं। अच्छे से अब इसको जो है मैं पका लूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसको चमचा हिला के पकाती रहूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी रबड़ी टाइप तैयार हो जाए। तो दूध को यहाँ पे अच्छे से पकाए जा रही हूँ, चमचे को हिलाती जा रही हूँ। दूध में यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो बॉयल आ गया है और थोड़ा कम भी हो गया है दूध। थोड़ा सा हम उसको और थिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, गाढ़ा हो गया दूध। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, वो मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँगी और कुछ गार्निश के लिए बचा लूँगी। दूध हमारा तैयार हो गया है। यहाँ अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपनी वो रसमलाई की गोलियाँ। वो मैंने सारी इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छे से इनको मैं डिप करे रहूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन लो फ्लेम पे मैंने जो इसका 2 मिनट के लिए रखा। अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। एक बॉल में मैंने इनको डाल दिया और इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स बचे थे मैंने वो भी गार्निश के लिए शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रबड़ी और रसमलाई तैयार है। तो उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।